क्लास में बुकमार्क कमांड के बारे में और बताने जाऊंगा। बुकमार्क कमांड क्या करती है? क्रिएट ए बुकमार्क टू असाइन ए नेम टू ए स्पेसिफिक पॉइंट इन ए डॉक्यूमेंट। ठीक है, डॉक्यूमेंट के अंदर मान लो अपना बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट बन गया, 50-100 पेजेस का डॉक्यूमेंट बन गया। ठीक है, अपन लोग बुक में जब क्या करते हैं, जब पढ़ते हैं ना, अपन कोई मोटी सी बुक होती है ना, मान लीजिए कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक आप पढ़ते पढ़ते आपको जाना पड़ रहा है बीच में कहीं, तो आप लोग क्या करते हो, अपना जो पेन होता है या फिर कोई भी एक छोटी सी पतली सी बुक हो गई या कुछ भी, आप उस जगह फंसा देते हो ना कि आप बाद में कभी भी आओ सीधे उस टॉपिक पे आकर पढ़ सकते हो इजीली। ये अपन प्रैक्टिकली करते हैं जब किसी बुक को पढ़ते पढ़ते अचानक छोड़ के जाना पड़ रहा है, या बीच बीच में अपन होता है ना फाइल जब बनाते हैं कि अपन चाह रहे हैं डायरेक्ट ही फाइल चेक करने वाला उस पेजेस पे चला जाए जो अपन खुलवाना चाह रहे हैं, तो उसमें अपन फ्लैग लगा देते हैं बीच बीच में, अलग से बनाकर चिट्स बोलते हैं इनको अपन। ठीक है, तो वो आसानी रहती है अपने को अपने डिज़ायर्ड पेज पर पहुंचने के लिए। ठीक, तो ये अपन करते हैं मैन्युअली। अब MS वर्ड में अपन चाह रहे हैं कि बहुत सारे पेजेस के डॉक्यूमेंट है, आपको पेज नंबर 7 पे सीधे पहुंचना है किसी टॉपिक के ऊपर, 7 में भी किसी लाइन के ऊपर पहुंचना है, पेज नंबर 50 पे किसी भी लाइन पे, आप किसी भी पैराग्राफ पे डायरेक्ट पहुंचना है, तो ये आप बुकमार्क के थ्रू कर सकते हैं। ठीक है, तो अपन करने के लिए क्या करें, एक बार बुकमार्क करने के लिए कुछ मैटर डाल लें। मान लो मैंने यहाँ पर अपन ने ये एक मैटर तैयार कर लिया। ठीक है, अब करना क्या है, अपने को बुकमार्क बनाने पड़ेंगे। ठीक है, बुकमार्क बनते कैसे हैं, मान लो अपने पास एक ही पैराग्राफ है, इसका अपन ने अलग से कलर दे दिया, ऐसे ही फॉर्मेटिंग कर दी थोड़ी अपनी जानकारी के लिए, बीच बीच में कहीं भी। अपन क्या करते हैं, इस पैराग्राफ का एक बुकमार्क नेम दे दिया हमने। सिलेक्शन बना लो, इसको सेलेक्ट करने के बाद क्या करेंगे, हम इंसर्ट में जाएंगे, बुकमार्क पे यहाँ पर इस जगह पर आप क्लिक करेंगे। ठीक है, तो ये आपसे बुकमार्क नेम पूछेगा। मान लीजिए मैं इसका बुकमार्क का नाम दे दिया मैंने, इसका नाम मैंने दे दिया ऐसे ही टेस्ट के नाम से, या इंसर्ट टैब। देखिए, बुकमार्क नेम देते समय आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, मैंने स्पेस का यूज़ किया है इन दो शब्दों के बीच में। स्पेस का यूज़ करते ही ये कमांड डिसेबल हो जाएगी। बुकमार्क का नाम विदाउट स्पेस आपको लिखना है। ठीक है, विदाउट स्पेस। आप अंडरस्कोर का यूज़ भले ही कर सकते हैं, लेकिन स्पेस का यूज़ यहाँ पर नहीं करेंगे। ऐड कर दो। ठीक है, तो बुकमार्क का नाम उस टॉपिक से रिलेटेड दे दो आप, ताकि पहुँचने में इजी रहे, अपने को आसानी रहे। ठीक, मान लीजिए मैंने यहाँ पर एक इमेज इंसर्ट कर दी, पिक्चर में जाकर हमने ये इंसर्ट कर दिया एक फ्लावर। ठीक है, अब इस जगह का नाम आपने क्या कर दिया, इसका नाम आपने यहाँ सेलेक्ट कर लो, चाहो तो इसको इंसर्ट में जाओ, बुकमार्क पे क्लिक कर दो। ठीक है, इसका नाम आपने कर दिया फ्लावर, ऐड कर दो। अब अपन आ गए और किसी पेज के ऊपर, मान लीजिए अपन यहाँ पर आते हैं और अपन ने यहाँ पर एक टेबल इंसर्ट कर दी, ऐसे कोई भी। सिलेक्शन बना लो, इंसर्ट में जाओ, बुकमार्क पे क्लिक करो, इसका नाम अपन ने दे दिया टेबल। ठीक है, ऐसे मर्जी है जितने बुकमार्क आप तैयार कर सकते हो डॉक्यूमेंट के लिए। मान लो ये अपन ने यहाँ इस पैराग्राफ को सेलेक्ट किया अपन ने और बुकमार्क पे गए। ठीक है, और इसका नाम हमने दे दिया मोस्ट कंट्रोल्स। ठीक, स्पेस दे दिया तो नाम लेगा नहीं, आपको अंडरस्कोर लगा दो बीच में, ऐड पे क्लिक कर दो। तो ये 4 बुकमार्क हमने बना दिए। ठीक है, अब बुकमार्क बनाने के बाद फ़ायदा क्या है, अब आप काम कर रहे हो, डॉक्यूमेंट सेव्ड है, आपका कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको किसी बुकमार्क पे जाना है कभी भी किसी भी समय, तो 2 तरीके जाने के, या तो आप यहाँ क्लिक करो इस जगह पे बुकमार्क पे, और बुकमार्क पे क्लिक करने के बाद देखिए, मान लो मैं इस बुकमार्क पे आना है मुझे, है ना, इस पर क्लिक कर देंगे हम, गो टू पे क्लिक कर दो, आगे सीधे। या टेबल पे आना है, टेबल को सेलेक्ट कर लो, गो टू पे क्लिक कर दो। इस पे आना है, सेलेक्ट करो, गो टू पे क्लिक कर दो। इस पे आना है, सेलेक्ट करो, गो टू पे क्लिक कर दो। ठीक है, जिस बुकमार्क पे आना है उसको सेलेक्ट करो, गो टू पे क्लिक करके क्लोज कर दो, सीधा अपन डॉक्यूमेंट में उस जगह पे आ जाएंगे। तो ये बुकमार्क पे जाने के लिए आप बुकमार्क कमांड का भी यूज़ कर सकते हो। Ctrl G गो टू कमांड आप जानते हो ना, होम में होती है, यहाँ पर फाइंड के अंदर।
तो यहाँ पर भी बुक मार्क आ जाएंगे, देखो चारों। देखिए गो टू में आप जैसे जैसे लाइन कमांड यूज़ करते जाएंगे वो चीज़ें ऑटोमेटिक ऐड होती जाएंगी। जैसे फुट नोट है, कमेंट्स है ना। तो मान लो मैं चाह रहा हूँ कि इंसर्ट टैब, ये बुक मार्क पे जाना है, सेलेक्ट कर लो, यहाँ से गो टू पे क्लिक कर दो, क्लोज कर दो। आ गया समझ में। कंट्रोल जी इसका शॉर्टकट है। कंट्रोल जी में जाकर आप किसी भी बुक मार्क के नाम को सेलेक्ट करो, गो टू पे क्लिक कर दो, क्लोज कर दो। तो ऐसे अपन उस पर्टिकुलर बुक मार्क पर डायरेक्ट पहुंच सकते हैं। ठीक है। बुक मार्क बनाने के बाद आप चाह रहे हैं कि नहीं मेरे को कोई बुक मार्क में चेंजेस करने हैं, बुक मार्क को डिलीट ही करना है, तो आप बुक मार्क पे क्लिक करो, डिलीट पे क्लिक कर दो। ठीक है, तो वो हट जाएगा बुक मार्क। अभी बुक मार्क जो है लोकेशन नाम के हिसाब से एडजस्ट है कि पहले कौन अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर के अंदर है। अगर आप चाह रहे हो लोकेशन के हिसाब से आए तो लोकेशन पे क्लिक कर दो, सबसे पहले वाला बुक मार्क सबसे ऊपर आ जाएगा, उसके बाद वाला, फिर बाद वाला, फिर बाद वाला। तो आप ऐसे भी सेट कर सकते हो। ठीक है, तो ये बुक मार्क कमांड थी। उम्मीद करता हूँ कि आपको स्क्रीनशॉट और बुक मार्क कमांड समझ में आ गई होगी। आगे की क्लास में अपन सीखेंगे हाइपरलिंक कमांड के बारे में। ठीक है, तो ये क्लास में यही समाप्त करता हूँ दोस्तों। धन्यवाद, बाय। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको आज की क्लास से रिलेटेड सभी टॉपिक्स अच्छे से समझ आ गए होंगे। और आज की इस क्लास को यहीं ओवर करते हुए मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा, ताकि जो भी वीडियोस मैं अपलोड करूं उसकी इन्फॉर्मेशन आपको बिल्कुल टाइम पे मिलती रहे। और अगर आपकी कोई क्वेरी है तो नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको लगता है ये वीडियो यूज़फुल है तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। फिर मुलाकात होगी आपकी एक नई क्लास में। धन्यवाद। जय हिंद।